राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 29 में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 29। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए। कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चासुसु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने साई पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या तवरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने तवरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि तवरा अथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप ज्ञात्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या ज्ञात्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने ज्ञात्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल ज्ञात्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय तौरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर ज्ञात्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर तौरा बोली, जहां आप पूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह ज्ञात्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार तवरा के श्राप को सुनकर ज्ञात्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने ओठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर तौरा को श्राप दे दिया। ज्ञात्री बोली, तौरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता तौरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर नीचे ही या तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए यह श्राप तुम वापस ले लो। तौरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, तौरा के यह वचन सुनकर
भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं साई पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। ज्ञात्री और तौरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 29 समाप्तम। तुलसी चालीसा दोहा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि पेरियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजेनी देहु अमर वर अम, जनहित है वृंदावनी अब ना करू विलम। चौपाई। धन धन श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही है तू किन्हो तप भारी। जब प्रश्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी विनय उस किन्हो। हे भगवंत कंतमम हो, दीन जानी जनी छड़ाओ छो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिनों श्राप कद पर आनी। उस या योग वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्राप्यो तेहि ठामा, करु वास्तु दिचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी हो विहाला। समय पाई वयोतरो पाती तोरा, पुजियो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल बा गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माई, राधे सखियो प्रेम लखी नाई। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोके ही तुम जन्महु बाला। ओ यो गोप वा दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण अपरूप अगारी। असदेव कल्प बीत जब गायु, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बलधामा, लिनहा शंकर से संग्राम। जब निज सेन सहित शिवहारी, मरही ना तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, कौ ना सके पति ही संगारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचे यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगारा, सुनी उर शोक उपारा। ती छन दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस तहतियो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस्प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्मखंडी मम पति ही संगारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पासन तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन तुचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लखियो ना निज करतुति पति को, सलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मती तू अस हो जड़ रूपा, जग मा तुलसी विटप अनूपा। धग रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीचल लामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े ही हैं, सब सुख भोगी परम पद पही हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शिशुर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत ढारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनो प्रकारा, बिनु तुलसी दल हरना हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संचय नाई। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत,
तुलसी ही निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्भाषा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा, पाठ करी जो नित नर नारी, होई सुख भासी तिरुपुरारी। दोहा तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी, दीपदान करी पुत्र फल पावही, बंधियो नारी, सकल दुख दरिद्र हरिहार हवे, परम प्रसन्न आसी धन जन लड़ी, ग्रह बसी पूर्ण अन्न, लाई अभिमत फल जगत मा लाई, पूर्ण सब काम जेहि दल अर्प ही, तुलसी तहम सहस बसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुखराम, मानस 40 रचइयो जग महम तुलसीदास। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब की वर माता मैया, सब की वर माता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव तराता मैया, सबकी भव तराता। ओम जय लक्ष्मी, ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता मैया, सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता मैया, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता मैया, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता, हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता मैया, कृपा करो माता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब की वर माता मैया, सब की वर माता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। श्री तुलसी जी की आरती।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनि पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नवेद आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी, छप्पन भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक ना मानी, सभी सखी मैया तेरो अस गावे, भक्ति दान दिज महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास महात्म्य कथा 29 की जय। भाई राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।